हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मैं वादे के मुताबिक फिर से मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ विल या शैल की। अक्सर हम देखते हैं कि विल का इस्तेमाल कहाँ होगा। ये बहुत इजी है, जो अंग्रेजी थोड़ा बहुत भी जानते हैं, लेकिन जिनका अंग्रेजी एकदम नील है और शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए शायद ये एक संजीवनी बूटी से कम नहीं। तो हम आज बात करेंगे विल और शैल की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जैसा कि रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। यू एक्सेल सर्विसेज आप सर्च करें, हमारा चैनल आएगा, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो उससे आपको लगातार हमारी वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ विल एंड शैल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम विल या शैल की बात करें तो ये तीन ही टेंस होता है, तीन ही काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है विल। कोई काम जो बाद में होने वाला है उसके लिए विल का इस्तेमाल होता है। किन परिस्थितियों में होता है, किन कंडीशंस में होता है, आज वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहला कंडीशन जो है वो बिलीफ। अगर किसी चीज का आपको यकीन है, किसी चीज का विश्वास है कि ऐसा होगा, तो आप उसमें विल लगा सकते हैं। जैसे कि आप खुद आपको लगता है एज एन स्टूडेंट कि आई शैल मेक माई होमवर्क इन द इवनिंग। ठीक है, मैंने शैल का इस्तेमाल किया, अभी विल कहा था। तो सबसे पहले विल और शैल को डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि कहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं, तुम, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। शायद मैंने इसकी पहले भी चर्चा की थी और इसीलिए मैं लगातार बताता हूं कि ये मेरी आज की 8वीं वीडियो है। अगर आप पीछे की 7 वीडियोस देख लेते हैं तो मेरा कंप्लीट लेक्चर से आप अपडेट हो जाते हैं। इसलिए जल्दी से फिर से सब्सक्राइब करें और मेरी सारी धड़ाधड़ वीडियोस देख लें। बस 5 से 10 मिनट के बीच की वीडियो, शॉर्ट वीडियोस होती हैं और आप अंग्रेजी आराम से सीख सकते हैं। तो प्रोनाउन की बात करें या सब्जेक्ट की बात करें तो आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारे चीज के साथ विल लगता है। जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे जो हैं इसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि यू विल मेक योर होमवर्क इन द इवनिंग। तो देखिए, आपका क्या है, यकीन है, मुझे यकीन है कि आप होमवर्क अपना हर शाम को कर लेते हैं, या आज शाम में आज आप अपना होमवर्क कर लेंगे। तो यू विल कंप्लीट योर होमवर्क इन द इवनिंग। ये एक क्या हुआ, यकीन हुआ। या फिर उस बिलीफ को अपने एम के साथ जोड़ दें कि मेरा विश्वास है कि मैं बड़ा होकर एक इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, एनालिस्ट बनूंगा, क्रिकेटर बनूंगा। तो इसमें आप लगा सकते हैं, विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई शैल या विल बिकम अ डॉक्टर। तो इसमें आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी के साथ विल। मीन्स यू विल बिकम अ डॉक्टर, शी विल बिकम एन इंजीनियर। इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे यकीन किसी बात का होना, या तो शॉर्ट टर्म यकीन कि मैं शाम में खाना खा लूंगा, होमवर्क कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा, या फिर आप अपने एम से उसको रिलेट करें कि मैं जीवन में ऐसा कर लूंगा, वो मेरा भाई आगे बढ़कर एक इंस्पेक्टर बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे विल का इस्तेमाल करते हैं, ही विल बिकम एन इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। आइए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, विलिंगनेस। आपके मन में जिज्ञासा है, ख्वाहिश है किसी चीज की, तो भी आप विल का इस्तेमाल यहां पे करेंगे। जैसे कि आई विल बाई ए कार, आई शैल, सॉरी, आई के साथ विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं जो बहुत कम जगह जानने को मिलती है कि आई के साथ विल का भी इस्तेमाल होता है। कंफ्यूज नहीं होना, बस छोटी सी बातें समझ लेना। जब आपका फर्म डिटर्मिनेशन हो, मोर देन 90% यकीन हो किसी बात का कि मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा चाहे जो हो जाए, तब वहां पे आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई के साथ भी। लेकिन आपको जनरली जानना है कि आई और वी के साथ शैल लगाना है और बाकी सारों के साथ विल का इस्तेमाल करना है। तो हम आई और वी को थोड़ा साइड में रख के बात करेंगे, अभी यू एज एन सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। विलिंगनेस है ना। तो अब यू विल बाई ए कार, आप कार लेना चाहते हो, मैं कहूंगा कि यू विल बाई ए कार। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपकी विलिंगनेस है वो आपकी पूरी हो। तो यू विल बाई ए कार, आपकी ख्वाहिश है तो आप वो पूरी हो जाए, हम भी ऐसा चाहते हैं। विलिंगनेस आप दिखा रहे हैं, आपको कोई और चीजें हासिल करने हैं। आई विल बी in first position in the next examination. You will achieve first position in your examination, next exam.
तो इस तरह से बातें, जब वो आपकी विलिंगनेस है, जो ख्वाहिश है, उसको आप जब व्यक्त करते हैं तो उसमें विल का इस्तेमाल करेंगे जब आप अंग्रेजी में उस सेंटेंस को बोल रहे हो। तो थर्ड जो आता है प्रोमिसेस, ऑफर एंड रिक्वेस्ट। अब देखिए इसमें प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, अब मैं क्या प्रॉमिस कर रहा हूं, तो अब माई फादर हैज सेड ही विल गिव मी अ बाइक इफ आई पास द एग्जामिनेशन। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं अगर एग्जाम पास कर जाऊं वो मेरे लिए एक बाइक खरीद करके देंगे, वो उनका प्रॉमिस है, वहां पे विल लगेगा। ऑफर है, ऑफर क्या है कि इफ यू बाई ए कार यू विल गेट अ बाइक फॉर फ्री। अब कोई क्या कर रहा है, आप कार खरीदते हैं तो बाइक का भी वो ऑफर दे रहा है, तो यहां पे विल लगाएंगे क्योंकि ये चीज आप करेंगे तो ये चीज भी मिलेगा, तो ये यहां पे ऑफर की तरह से है। और अगर आप टाइम पे पहुंचते हो तो आपको पहली सीट मिलेगी, ये भी एक ऑफर है, बेंच की पहले फर्स्ट बेंच पे आपको सीट मिलेगी। इफ यू रीच फर्स्ट इन द क्लास यू विल फाइंड अ प्लेस ऑन द फर्स्ट बेंच, इस तरह से। और रिक्वेस्ट है, इसमें तो रिक्वेस्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ लगाते हैं कि विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे। विल यू पास मी द पेन, क्या वो पेन आप बढ़ा देंगे मेरी ओर। तो इस तरह से जो भी बातें करते हैं यहां पे भी विल का आप इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अब हम आते हैं लास्ट फेज में, जहां पे हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की। एक्चुअली ये जो इसकी स्पेलिंग हाइपोथेसिस इस तरह से होती है। एंड कंडीशन की बात करेंगे। देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, जब आप किसी रिसर्च वर्क को कर रहे होते हैं, इनफैक्ट रिसर्च में जब आप किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचने लगते हैं तो आपका एक हाइपोथेसिस फॉर्म होता है, जबकि वो नल भी हो सकता है, वो हाइपोथेसिस वो कट भी सकता है, वो गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन एक अजम्पशन बन जाता है कि ऐसा होने वाला है, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ये रिसर्च वाले लोग ज़्यादा आसानी से समझ सकेंगे। We will reach to the conclusion that every girl is shy, है ना। ये एक रिसर्च वर्क में काम आता है, इस पे आप चक्कर में ना पड़े। हम लेकर के आते हैं आपको कंडीशन पे। कंडीशन देखिए, मैंने कंडीशन का मतलब ही आपको समझ में आता है कि टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये वाली बात को कंडीशन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इफ देयर विल बी 8 स्टूडेंट माई टीचर विल स्टार्ट न्यू बैच। अगर नए 8 बच्चे इंग्लिश स्पोकन के क्लास में, इंग्लिश कम्युनिकेशन के क्लास में जुड़ते हैं तो हमारे सर ने कहा है कि वो नया बैच शुरू कर देंगे। तो इफ देयर विल बी एन 8 न्यू स्टूडेंट माई टीचर विल स्टार्ट अ न्यू बैच। तो यहां पे क्या है, कंडीशन है, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। इफ वी विल रीच to the playground early we can play more cricket। तो अगर आप मैदान पे पहले पहुंच जाएंगे तो आप ज्यादा क्रिकेट खेल पाएंगे। so if we reach on the ground early we will be able to play more cricket। तो इस तरह से आप विल का इस्तेमाल करते हैं और आप इन नंबर ऑफ जगह पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप अंग्रेज़ी बोलने में कुछ गलतियां करते हैं जो आप बिगिनर होते हैं, जैसा कि आप फोनेटिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रोनाउंस कैसे होगा, इन चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िए। और दूसरी गलती क्या नहीं कीजिए, कम से कम 3 बेसिक जो टेंस है, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, इसका ख्याल रखिए। विल का जब भी इस्तेमाल कीजिए ये फ्यूचर में ही कीजिए, पास्ट या प्रेजेंट में बिल्कुल मत कीजिए। और आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं अवेलेबल होता हूं, आप दिन के 11 से 1 बजे आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमें इस वीडियो में भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि और क्या कुछ नया सीखना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को शेयर करें, क्योंकि उन तक भी वीडियो पहुंचना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।